ओम गंग गणपतये नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि गणपति जी की स्थापना पूजा के बाद अगले दिन से आप गणपति जी की 10 दिन तक पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स, हमने जो भी फूल पत्ते चढ़ाए हैं गणपति जी को, पिछले दिन जो भी चढ़ाए थे उनको हम हटा देंगे, उनको नए फूल पत्ती चढ़ाएंगे। तो आप हल्के हाथों से जो भी फूल पत्ती बिखरे हुए हैं या फिर उन पर अर्पित किए हुए हैं उनको आप हटा दें। कलश पर से आप माला अगर आप हटा सकते हैं धीरे से तो आप हटाएं। अगर आपको लगता है कि कलश हिल सकता है तो आप उसको ना हटाएं। यहाँ पर जो भी दूब घास हमने गणपति जी को चढ़ाई थी उसको भी हम हटा देंगे, दूब घास हम उनको नहीं अर्पित करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने जो भी उनको मोदक का भोग लगाया था या मिठाई का भोग लगाया था पिछले दिन, वो हम उसको तुरंत ही हटा लेते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं तुरंत ही हटा लेते हैं। मेवा का भोग और गुड़ और नारियल का भोग हम उनके पास रखा रहने देते हैं। इसके साथ ही आप हो सके तो थोड़ी सी मेवा भी उनके साथ रख सकते हैं, एकदम से खाली उनको नहीं छोड़ा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर कलश से माला देखो हमने कितने धीरे से हटाई हुई है। अगर आप हटा सकते हैं तो हटाएं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, उनको रहने दें। स्थापना के समय अगर आपने अखंड ज्योत जलाई थी तो हमारी अखंड ज्योत इसी प्रकार से जलती रहेगी, उसमें हम कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। घी कम हो गया है तो घी बढ़ा देंगे। अगर आपने सिंपल दीपक जलाया है तो आप दीपक को अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद उनके सामने फिर से प्रज्वलित करें। यहाँ पर हम रोली अक्षत चंदन से भगवान गणपति का पूजन कर देंगे। छोटे वाले गणपति जी का भी करेंगे और बड़े वाले गणपति जी का भी करेंगे। जो हमने रिद्धि सिद्धि माता बैठाई हुई हैं उनको हम दूर से रोली चंदन अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। दीपक का पूजन हम प्रतिदिन करेंगे, कलश का पूजन भी हम इसी प्रकार से प्रतिदिन करेंगे। फ्रेंड्स, गणपति जी के पास में हम जो जल का लोटा रखते हैं उसका जल भी हमें प्रतिदिन चेंज करना है। इसके बाद हम गणपति जी को पुष्प समर्पित कर देंगे, कलश को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप समर्पित कर सकते हैं भगवान गणपति को। वैसे तो गुलाब का पुष्प और गुलेड़ का पुष्प अति प्रिय है, नहीं मिलता है तो आप कोई भी लाल पुष्प उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को प्रतिदिन दूब घास जरूर अर्पित की जाती है। जितने भी दिनों के लिए हम गणपति जी बैठाते हैं उतने दिन उनको दूब घास जरूर अर्पित करनी है। चाहे तो आप दूब घास की माला बना करके भी उनको पहना सकते हैं। इसके बाद हम उनको मिठाई का भोग लगाएंगे। जो भी भोग आपके यहाँ शुद्ध और सात्विक भोग बना हो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम उनको पंचमेवा का भोग लगाएंगे या फिर आपके पास जो भी भोग उपलब्ध है उनके लिए, जैसे मिश्री है तो आप उनको मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम उनको धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती दोनों टाइम हमें इसी प्रकार से करनी है और दीपक भी हमें दोनों टाइम जलाना है। भोग भी हमें शाम के समय उनको नया भोग लगाना होता है और जो भी भोग हम उनको अर्पित करते हैं पूजा हो जाने के बाद तुरंत हम उनको सभी में वितरित कर देते हैं। आरती हो जाने के बाद हम चौकी के चारों ओर जल घुमाएंगे, भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। फ्रेंड्स, दक्षिणा पहले दिन ही अर्पित की जाती है या फिर जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन अर्पित की जाती है। अब हम बात करेंगे कि विसर्जन कब करना चाहिए। फ्रेंड्स जितने भी दिन के लिए आपने स्थापना की है उस दिन हम उनका विसर्जन कर देते हैं। जैसे कि 3 दिन के लिए अगर आपने स्थापना की है तो तीसरे दिन हम उनका शाम के समय विसर्जन करेंगे। 5 दिन के लिए अगर स्थापना की है तो 5वें दिन उनका शाम के समय विसर्जन करेंगे। इसी तरह से लोग 3, 5 या फिर 7 दिन के लिए गणपति जी की स्थापना करते हैं। कुछ लोग 10 दिनों के लिए करते हैं तो वे अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे 10 दिन बाद शाम के समय गणपति जी का विसर्जन करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे। ओम गंग गणपतये नमः।